तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब आपका AR एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट क्या हो, इक्वल हो। तो ये डायग्राम आपका पहले क्या होगा, AR कर्व बनाओगे, MR और P, ठीक है, ये बन गया। फिर AC कर्व जब बनाओगे तो ऐसा AC कर्व बनाओगे कि वो AR कर्व को बस टच करे, ठीक, इस पॉइंट पे टच करता है। फिर इसके बाद हम MC बनाएंगे, MC ऐसे जाएगा, इसके लोएस्ट पॉइंट से कट करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, हम लोगों ने ये निकाला हुआ है, ठीक। इस पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल रही थी, क्या थी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन, पहला था MR शुड इक्वल टू MC, दूसरा कंडीशन था MC कट MR फ्रॉम बिलो। दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत था। अब लॉस का केस आता है, लॉस में क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू आपका कम होगा और एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा। पहले आप क्या बनाओगे, AR कर्व बनाओगे, AR और MR इक्वल होता है परफेक्ट कंपटीशन में, जो कि प्राइस के बराबर होता है। ये आपका AR कर्व हो गया। AC कर्व जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस AR से ऊपर बनाएंगे जहां कहीं भी से टच ना करता रहे, ठीक है। तो ये आपका AC कर्व हो गया, है ना। फिर हम MC कर्व बनाएंगे। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई, क्योंकि MC और MR इक्वल हैं और MC कर्व MR को नीचे से कट कर रहा है। अब इस पॉइंट पे एक यूनिट की कॉस्ट कितना आ रही है, BQ आ रही है, ये BQ आ रही है, जबकि एक यूनिट की रेवेन्यू कितनी है, EQ है, यानी लॉस हो रहा है, और ये पूरा एरिया लॉस दिखाना है, ठीक, ये लॉस वाला एरिया है, हम लोगों ने कंप्यूट किया हुआ था। अब ये होता है कि अगर लॉस हो रहा है तो फर्म अपना बिजनेस चालू रखेगी या बंद कर देगी। तो इसके लिए 3 केस निकलते हैं। अगर उसका वेरिएबल कॉस्ट निकल रहा हो, वेरिएबल कॉस्ट अच्छे से निकल रहा हो, तो क्या करेगा, वो बिजनेस में बना रहेगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाता है, जैसे ये वाला है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे निकल जा रहा है, तो भी वो बिजनेस में बना रहेगा। वो बिजनेस बंद कब करेगा, जब उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी ना निकल पाए। तो ऐसा बिजनेस करने से क्या फायदा जिसमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है, ठीक। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ शटडाउन। अगर इससे कम आपका वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा तो फर्म बिजनेस नहीं करेगी, इसके बाद बिजनेस बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ कुछ, समझ में आ गया ना। अब हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। एक मिनट आपको दिखा दें, देखिए हम लोग यही चल रहा था, MR अप्रोच चल रहा था हम लोगों का। शॉर्ट रन में 3 चीजें मिला हमें, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। ये तीनों कंडीशन हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन की, ठीक है। लॉन्ग रन में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट समझना होगा कि ये लॉन्ग रन क्या होता है। ये लॉन्ग रन होता क्या है, लॉन्ग रन मतलब बहुत लंबा समय जिसमें कि आप अपना सारा कॉस्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो
टीसी बोल रहे थे ना, टीसी इक्वल टू टी एफ सी प्लस टीबीसी, तो ये शॉर्ट रन के लिए होता है। ठीक है, अगर आपके लिए समय बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, 5 साल 6 साल, तो आप क्या कर सकते हो, नई बिल्डिंग बना सकते हो, नए मशीन लगा सकते हो। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, कोई भी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती है। एक पॉइंट, ऑल कॉस्ट, सॉरी, कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है। ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट, है ना, सारे कॉस्ट को बदला जा सकता है। हम, हमारी एक बिल्डिंग थी, हम 4 बिल्डिंग बना सकते हैं। हमारे पास एक मशीन प्रोड्यूस कर रही थी, हम 4 मशीनें रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, लॉन्ग रन में जो फर्म है, फर्म कैन चेंज इट्स प्लान एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। वो अपने प्लांट का मतलब जो उसका फर्म था उसको और ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है, इतना ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, तो ये चीज हो रही है। अब आपको दो बातें यहाँ याद करनी पड़ेगी लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा। तो फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम in long run when it fulfills when it fulfills following two conditions, following two conditions। पहला कंडीशन क्या है, जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, इट इज इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, फिर ए आर एम आर पी और एल ए सी एस ए सी, यानी जो भी चीजें हैं वो सब क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन मिलेगा तो क्या होगा आपका, पहली कंडीशन फुल होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, एल एम सी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ये थोड़ा सा आपको इसमें नया चीज सीखना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप जो है पिछले सेमेस्टर का नोट्स रखिए, उसमें ये सब पढ़ाया गया था, एल एम सी एस एम सी। ठीक, तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं, याद कर लीजिएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको समझाऊंगा भी। इधर हो गया आपका आउटपुट, और इधर क्या हो गया आपका प्राइस एंड कॉस्ट। ए आर एम आर आपका डिमांड का वैसे ही रहेगा जैसे था, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी। एक कर्व बनाएगा पहले बहुत ज्यादा फ्लैट। ठीक है, इसको बोलते हैं एल ए सी, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व भी यू शेप का होता है, लेकिन ये ज्यादा फ्लैट होता है। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं एक बार। अच्छा, अभी मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो ये जो एल ए सी कर्व होता है, ये किसी न किसी एस ए सी के का पॉइंट होता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का पॉइंट होता है। तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है, एस ए सी। तो ये दो बनाइएगा पहले, एल ए सी एस ए सी, फिर इसके बाद क्या बनेगी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट।
LMC, और यहीं पे एक आपका बन जाएगा, यहीं पे कट करता हुआ जाएगा एक SMC। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 4 कॉस्ट कर्व हैं। कितने कॉस्ट कर्व हैं? 4। एक LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एक SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एक LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एक क्या है? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये सभी कर्व क्या हैं? एक दूसरे के जब इक्वल हो जाएंगी या जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी, वहीं पे लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम होगा और आपका रेवेन्यू कर्व भी वहां पे बराबर होगा। तो 4 आपका कॉस्ट कर्व हो गया और 3 ये है रेवेन्यू टाइप का। तो ये सारा का सारा क्या है? इक्वल है। तो ये पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम। दूसरा कंडीशन इजी है, LMC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो LMC कर्व है वो MR कर्व को नीचे से कट करती है। तो ये पॉइंट ई क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, पॉइंट ई इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब लॉन्ग रन में जो भी फर्में रहेंगी परफेक्ट कंपटीशन में, वो सभी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, इसमें नोट कीजिएगा, पॉइंट पहला क्या है, ऐसे लिख लीजिएगा। ईच फर्म इन लॉन्ग रन will earn normal profit। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हम एज्यूम करते हैं एक पॉइंट कि इफ some firms are earning abnormal profit, मतलब कुछ फर्में एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं अगर, तो क्या हो जाएगा? और भी सारी फर्में मार्केट में एंटर कर जाएंगी। ठीक है, ढेर सारी फर्में मार्केट में एंटर कर जाएंगी। जब बहुत सारी फर्में मार्केट में एंटर करेंगी तो जो डिमांड था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी फर्मों के बीच में। ठीक है, तो जो प्रॉफिट कुछ फर्मों को हो रहा था, वो प्रॉफिट भी क्या होगा? बाकी फर्मों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो नई फर्में आई रहेंगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि सभी फर्में क्या करेंगी? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने लगेंगी। बात समझ में आ रहा है? कि जब प्रॉफिट होगा तो इस प्रॉफिट को देखकर बहुत सारी फर्में मार्केट में एंटर कर जाएंगी और वो प्रॉफिट सभी फर्मों में बंटने लगेगा। और एक बार ऐसा आएगा कि ये जो प्रॉफिट हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा, तब फर्में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने लगेंगी। ठीक है, इफ सम फर्म्स आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, न्यू फर्म्स will enter in the industry, will enter in the industry and super normal या abnormal profit will be competed on, competed away। ठीक है, तो हम 3 कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पे। एक मतलब ये जान जाइए कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, फर्म केवल नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। हमने एक एक्सेप्शन लिया कि हो सकता है लॉन्ग रन में कुछ फर्में
प्रॉफिट अर्न कर रही हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो उस समय क्या होगा, नई फर्में मार्केट में प्रवेश करेंगी, एंटर करेंगी, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते होते एकदम जीरो हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। एक केस और ले सकते हैं, इफ सम फर्म्स आर मेकिंग लॉसेस, इफ सम फर्म्स आर incurring losses, incurring losses मतलब अगर लॉन्ग रन में कुछ फर्में लॉस में हो तो क्या होगा, तो इसमें इस समय क्या होगा, कुछ फर्में मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी। ठीक है, जब मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी तो जो फर्में बची रहेंगी उनकी क्या होगी, डिमांड बढ़ने लगेगी, डिमांड बढ़ने लगेगी तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा और फिर उनको प्रॉफिट होने लगेगा। तो ये तीन केस है, आपको बस ये याद रखना है कि लॉन्ग रन में फर्मों को क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सम ऑफ देम will leave the industry till all earn normal profit। ये लिख लीजिएगा, है बात समझ में आई है। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, एसएसी है, एलएसी है, इसके बारे में बता रहा हूँ। ये नहीं समझ में आया। पहले बात करते हैं हम लोग एलएसी के बारे में। एलएसी कर्व जो होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, वो क्या होता है, यू शेप का होता है। और जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, जिसको हमने सीधे केवल एसी कहा था, वो भी यू शेप का होता है ना, लेकिन ये क्या है, ज्यादा फ्लैट है, इसे इन्वेलप कर्व भी कहते हैं। ये एसी है, एल एसी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो इन्वेलप कर्व कहते हैं, ये किसी न किसी, इसका हर एक पॉइंट, इस एलएसी का हर एक पॉइंट किसी न किसी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का पॉइंट होता है। ठीक है, तो जब ये एलएसी गिरता रहता है, यहाँ से क्या है, एलएसी कम हो रहा है, तो ये किसी न किसी शॉर्ट रन एसी को टच करता हुआ होगा। तो जिस शॉर्ट रन एसी को टच करेगा तो वो गिरते हुए शॉर्ट रन एसी कर्व को ही टच करेगा, पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी गिर रहा है तो ये पॉइंट भी किसी न किसी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को टच करेगा, और कहाँ पे टच करेगा, इसके गिरते हुए भाग पे टच करेगा। यहाँ पे ये कर्व लोएस्ट पॉइंट पे है, तो यहाँ पर भी कोई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगी, और एक कर्व ऐसी होगी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो कि अपने लोएस्ट पॉइंट पे होगी। ठीक है, जब ये आगे बढ़ रहा होता है तो भी ये किसी न किसी एस एसी को टच करता है, एस एसी। तो अब ये जब ऊपर जा रहा है तो किसी न किसी एस एसी के ऊपर वाले भाग को टच करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऊपर वाले भाग को टच करेगा। बात समझ में आ रही है, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसको ऐसे याद करना है आपको। मतलब जो एलएसी कर्व था वो यू शेप का होता है, इसे इन्वेलप कर्व भी कहते हैं, और जब ये गिरता हुआ होता है, मतलब इसका हर एक पॉइंट किसी न किसी शॉर्ट रन एवरेज कास्ट कर्व को कर्व का पॉइंट होता है। जो इसका गिरता हुआ पॉइंट होता है, यहाँ से क्या हो रहा है, एसएसी कम हो रहा है, तो ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है
बहुत सारी शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व होंगी। तो जैसे ये वाला पॉइंट हम बात करें पर्टिकुलरली, तो ये वाला पॉइंट इस SAC1 कर्व के गिरते हुए पार्ट को ही टच कर रहा है। ये वाला पॉइंट भी क्या है, इस AC1 के गिरते हुए पार्ट को टच कर रहा है। ऐसे ही हर जगह होंगी, बहुत सारी होती है। SAC एक पॉइंट पे ये लोएस्ट होता है, तो वहां पे एक SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा होगा जिसका लोएस्ट पॉइंट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के लोएस्ट पॉइंट को टच करता है। केवल एक पॉइंट ऐसा होगा, ठीक है। जब ये ऊपर बढ़ेगा तो जो शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व है इसके ऊपर बढ़ते वाले भाग को टच करता हुआ जाएगा, ठीक। इतना समझ लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं LMC की। LMC का भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये भी क्या होगा, यू शेप का होगा, लेकिन ये ज्यादा फ्लैट होगा। ये आपका MC था, ठीक है। तो ये जब गिर रहा है तो ये भी क्या है, किसी न किसी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, अच्छे से देखते हैं LMC, तो इसका भी हर एक पॉइंट किसी न किसी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का पॉइंट होगा। तो बहुत सारी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होंगी, ठीक है। तो ये जो गिरने वाला पार्ट है ये SMC के गिरने वाले पार्ट को ही टच करेगा, ठीक है। एक पॉइंट लोएस्ट है ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर भी एक लोएस्ट वाला कर्व होगा SMC। जब ऊपर उठेगा ये SMC के ऊपर उठने वाले पॉइंट को टच करेगा, है ना। अब हमें क्या बताना है, इधर कॉस्ट कर देते हैं, इधर आउटपुट कर देते हैं, कॉस्ट आउटपुट। जैसे MC और AC के बीच में रिलेशन होता है, शॉर्ट रन AC और MC के बीच में रिलेशन होता है, उसी तरीके का रिलेशन लॉन्ग रन AC और लॉन्ग रन MC के बीच में होता है, ठीक। तो शॉर्ट रन वाला क्या होता है रिलेशन, पहले ये देखिए, हम बना रहे थे एक AC कर्व, ये शॉर्ट रन AC कर्व है, ठीक है। क्या हो रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है, एक पॉइंट पे मिनिमम हुआ, फिर इसके बाद ये बढ़ने लग रहा है। तो MC कर्व क्या होता है, यू शेप का होता है, लेकिन जब कॉस्ट गिर आउटपुट बढ़ता है तो ये ज्यादा तेजी से गिरता है, ये पहले अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, फिर ये AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक। अब हम लॉन्ग रन वाले की बात करते हैं। सेम चीज है, बस ऐसे ही करना, थोड़ा सा फ्लैट बना देना इसको। ये आपका हो गया लॉन्ग रन AC का, LAC, ठीक है। ये हो गया आपका लॉन्ग रन MC का, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, एक SAC बना देंगे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये वाला, ठीक है। और यहीं पे एक LMC बना, सॉरी SMC बना देंगे, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक। अब हम देखते हैं इस चीज को एक बार फिर से, ये जो मैंने बनाया हुआ था लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, अब आपने ये जो SMC क्या है, LMC क्या है, SAC क्या है, LAC क्या है, ये सारा कुछ हमने इधर इस वाले स्लाइड में देखा है। तो अब एक बार लॉन्ग रन में फॉर्म का इक्विलिब्रियम देखते हैं फिर से। पहले क्या बनाओगे आप, डिमांड कर्व बनाओगे, इधर क्या है आपका आउटपुट, इधर क्या है आपका प्राइस एंड कॉस्ट, ये हो गई आपकी डिमांड कर्व, AR इक्वल टू MR इक्वल टू P। हम क्या बनाएंगे, पहले LAC बनाएंगे,
और हमें पता है ये इसी पॉइंट पे टच करेगा क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है LAC। ठीक है, यहीं पे एक छोटा वाला क्या बना देंगे SAC, शॉर्ट टर्म एवरेज पर। और फिर बनाएंगे लॉन्ग रन, ये यू शेप का ही है, पूरा दिखाया नहीं जा रहा है इसको, ऐसे ही कर देते हैं LMC। अब क्या बना देंगे एक SMC। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी इसमें में। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको होता है, लेकिन ये आ जाएगा। तो इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है, पहला कंडीशन कि जो पहला जैसे शॉर्ट रन में होता था ना MC और MR बराबर होते थे, तो यहाँ पर भी बराबर होगा, इक्वल ही होगा। तो MC और MR की जगह हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट रन का बात करते हैं, जैसे शॉर्ट रन हम लोग देख रहे थे MC इक्वल टू MR। दूसरा क्या था, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, तो यहाँ पर भी हम MC ही करेंगे। तो यहाँ जब लॉन्ग रन कहते हैं तो लिख देते हैं लॉन्ग रन MC कर LMC। हम जान रहे हैं कि एक शॉर्ट रन MC भी होगा, SMC कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये वाला काम खत्म हो गया। अब MR का बात आता है, MR लिख दीजिए, MR AR भी बराबर होता है, प्राइस भी बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज जोड़नी होगी, क्या, एवरेज कॉस्ट कर्व भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो दो एवरेज कॉस्ट कर्व है, एक LAC और एक SAC, LAC इक्वल टू SAC। ठीक है, यानी कि सब कुछ बराबर है इसमें। दूसरा पॉइंट तो सेम है, क्या है, LMC, जैसे ये MC कट्स MR फ्रॉम बिलो था, LMC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, कोई दिक्कत, आज इतना ही है, छोड़ देते हैं। आप अगर ये